साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अभी हम आपके सामने मई माह के राशिफल को लेकर के प्रस्तुत हैं और आज बात करेंगे मकर राशि के राशिफल के बारे में। कालपुरुष के खंड में यह 10वीं राशि होती है जो कि शनिदेव की प्रथम राशि कहलाती है। साथियों, इस समय वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई है, हालात बने हुए हैं देश में कोरोना और लॉकडाउन के, इन सभी के मध्य इन राशि को जब हम देख रहे हैं तो बहुत से लोगों की राशियां ऐसी भी हैं जिनको घर बैठे बैठे काम अच्छा भी मिल जाएगा, उनके मेहनताने में, उनके प्रॉफिट में इजाफा बनता रहेगा अगर यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति भी बन जाती है पूर्ण रूप से। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें लॉकडाउन लगने की स्थिति में बहुत परेशानियां देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले गोचरीय अवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। शनिदेव लग्नस्थ इस समय पर को गोचर में बैठे हुए हैं और शशयोग का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति देव जो कि पहले मकर राशि में थे, इस समय पर को कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी उदय अवस्था में है। तो इस वजह से धर्म कर्म धार्मिक कार्यों की मांग बढ़ती जा रही है और प्रचार प्रसार भी होता जा रहा है। साथियों, वर्तमान में चौथे जो भाव है यहाँ पर को सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव के साथ विराजमान है। पंचम भाव में यहाँ पर राहुदेव स्वयं से विराजमान है जिनकी दृष्टि एकादश भाव में केतुदेव पे बनी हुई है, जो क्योंकि राहुदेव और केतुदेव एक दूसरे के साथ समसप्तक दृष्टि का संबंध रखते हैं, इसलिए पहली जो दृष्टि है केतुदेव की पंचम भाव पर और पंचम भाव से राहुदेव की दृष्टि एकादश भाव पर। षष्ठम भाव में स्वयं से मिथुन राशि पर मंगल देव विराजमान है और 12वें भाव में चंद्रदेव धनु राशि में विराजमान है। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करी जाए, जब शशयोग का निर्माण हो लग्नस्थ शनिदेव स्वयं से अपने घर पर आकर के बैठ जाते हैं तो रिमेटिक पेन्स या नसों से संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ बने रहती है। कुल मिला के बात करें तो पांव का क्षेत्र जो रहता है वो थोड़ा सा परेशानी के सबब में आने का रूप लिए रहता है। साथियों, यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो माह की शुरुआत में 11 तारीख तक बुधदेव का जो कि बंधन योग भी बना पड़ा है राहुदेव के कारण, तो अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत होंगे, पर ओवरऑल अगर महीने को देखा जाए तो बहुत अच्छा महीना, बस एक चिड़चिड़ेपन से बच के रहने की जरूरत है। तो वाटर इनटेक बहुत अच्छे लेवल का रखना चाहिए। आप साथ ही में मॉर्निंग वॉक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली रूटीन पे। अगर कोविड की वजह से बाहर नहीं जा सकते तो अपने आस पड़ोस पे, अपने घर की छतों पे ही आप टहल सकते हैं। साथियों, धन भाव की अगर बात करें, गुरुदेव द्वितीय भाव में मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में विराजमान है। गुरुदेव की जो यह अवस्था होती है यह कहती है कि भाई मैं जिस भाव में बैठूंगा उसके शुभ गुणों को खत्म करूंगा, यानी कि किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट करने से बचने की जरूरत है। कोई नए प्लान्स अगर बन रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट्स में या फिर किसी अन्य सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर में आप नई निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा धन भाव के हिसाब से समय है देख करके चलने की जरूरत है। हम कहेंगे कि ये जल्दबाजी का समय हो जाएगा। साथियों, बाकी उधार देने से बचने की जरूरत है। परिवार भाव की स्थिति की बात अगर करते हैं तो चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के साथ बुधदेव और शुक्रदेव यहाँ पर को विराजमान दिखाई देते हैं। साथियों, जो ये स्थिति बनती है इस समय पर को पता चलता है देखने पर कि सूर्य जो है मान सम्मान का कारक है और शुक्र के है प्रसिद्धि दिलाता है। और साथ ही में यहाँ पर को जो बंधक योग से जब राहु देव फ्री होते हैं तो आपको बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं, जो कि यहाँ पर को अच्छी बुद्धि देते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथियों, इधर पर को एक चीज और बताऊंगा कि शुभ गुणों की वृद्धि होना और घर के लोगों में किसी न किसी प्रकार से नए काम को लेके योजनाएं बनाना, ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती है और आपके पुराने किए गए कार्यों का फल आपको इस दौरान पर को जरूर मिलेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति के लिहाज से जो ये माह बनेगा फिर भी ठीक रहेगा, मगर पिताजी यानी कि आपके जो फादर, उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। इधर संतान भाव की अगर बात कर लें, केतु देव दृष्टिगत है और राहु देव पंचम भाव पर स्वयं से विराजमान है। जो बच्चे होते हैं उनका माइंड जो रहता है काफी यहाँ डिस्टर्बिंग और डाइवर्टिंग रहता है
उनका फोकस यहाँ पर को पढ़ाई से किसी प्रकार से डूब जाता है। और मैं कहूँगा कि जैसे आपने BSc ले ली है, बैचलर ऑफ साइंसेस ले ली है, तो आप इस क्षेत्र पे अपना करियर नहीं बना पाते, रुक जाते हैं ऐसी स्थिति पर। तो अभी मैं कहूँगा कि जो अगर आपने करना है और जो प्लानिंग्स बनानी है उसकी मैचिंग आप चाहते हैं कि सेम बने रहे, लाइक आपने BSc ही करनी है और आप चाहते हैं कि इसी फील्ड में आपका करियर बना रहे, तो मंगल देव के शुभ गुणों को आपने लेना पड़ेगा। मंगल देव आपके भ्राता हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, इन सब को आपसी में सहयोग करें, लोगों की इन क्षेत्रों पे भी मदद करें। साथियों, बात करें यहाँ पर को दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन देखने में पता चलता है कि जो प्रेमी प्रेमिका है उनमें किसी प्रकार से आपसी दूरी, अचानक से सडन प्लान बाहर जाने के, बाहर बोले तो इन द सेंस है कि जैसे आप यहाँ है तो आपका मूवमेंट हो रहा है दूसरी जगह, अनायास एकदम से चेंजेस जरूर आएगा। और साथ ही में मैं ये कहूँगा कि जैसे आपका जो प्रेमी जोड़े को देखने के इतर अगर हम आपके दाम्पत्य जीवन वाले सेक्टर को देखेंगे, जो कि पति पत्नी के लिए भी देखा जाता है, तो हो सकता है कि आप पुराने ख्यालातों की ओर चले जाएं, पुराने दिन की ओर चले जाएं, इस तरीके की विचार, क्योंकि 12वां भाव यात्रा जरूर करवाता है। और साथ ही में घर के फीमेल मेंबर का हेल्थ अप डाउन, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के खर्चों के लिए भी जाना जाता है, और फीमेल कारक है जो चंद्रदेव है, तो घर की जो माँ है या अन्य जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दसम भाव, इसके जो स्वामी है 7वीं दृष्टि में सामने पर को बैठे हैं, और साथ ही में स्वयं से दसम भाव को देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर स्वास्थ्य को अगर आपके थोड़ा सा यहाँ पर को छोड़ दिया जाए, रोमेटिक पेन्स वगैरह को और चिड़चिड़ेपन वाले सेक्टर को, तो बाकी जो है बिजनेस के लिहाज से बहुत बढ़िया समय। बस कोई नए चेंजेस करने की जरूरत नहीं, एज इट इज जो चल रहा है उसी को कंटिन्यूटी पे रखने की जरूरत है। भले कोविड भी आ जाए तब भी आप अपने घरों से सारी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे मकर राशि के जातक है, इनके लिए विशेष उपाय जिससे इनका मई का माह बड़ी सुगमता से कटेगा, वह उपाय है कि शनिवार को अपने वजन के बराबर अगर हो पाए तो तिल और तेल का कॉम्बिनेशन बना करके जरूर आप शनिदेव को शनिवार को अर्पित करें। ये बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।